नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम शब्द विचार पढ़ रहे थे, उसमें अनेकार्थक शब्द पढ़े थे अर्थ के आधार पर। अब दूसरा पार्ट है बनावट के आधार पर, जिसे बनावट, रचना या उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या रोग रूढ़ शब्द। चलिए देखते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं, जैसे घर, नदी, किताब, आम, सड़क, पानी, धूप, पुस्तक, मिट्टी, पत्थर, घोड़ा इत्यादि। जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, खंड करने पर जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थहीन हो जाते हैं वो। जैसे घर है, अब इसको अगर तोड़ दे तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा है यौगिक शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से किया जा सकता है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा या समास द्वारा। बहुब्रीहि समास को छोड़कर अन्य जो समास है उनके द्वारा। जैसे अपमान, इसमें अप प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, और मान। रसोई घर, ये समास से बना है। माता पिता, ये भी समास है। महात्म्य, प्रत्यय, अनुचित, मिठास, सौंदर्य, सामाजिक, मानसिक इत्यादि। इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं और अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ भी निकलेगा। फिर है योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े तो किए जा सकते हैं, अर्थात जो यौगिक तो होते हैं परंतु अर्थ ग्रहण करने के लिए उन्हें एक करना पड़ता है, अर्थात रूढ़ करना पड़ता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों में केवल बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण होते हैं। जैसे लंबोदर, जिसे कहते हैं लंबा है उधर, जिसका अलग अर्थ निकलेगा गणेश जी, जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। पर इनको अगर अलग अलग कर दिया जाए, लंबा प्लस उधर, तो फिर उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, अलग चला जाता है। योग रूढ़ बनाने के लिए उनको एक साथ जोड़ना होता है। लंबोदर, जलज, दशानन, पंचानन, देशज इत्यादि, जिनका प्रयोग करते करते जैसे रूढ़ हो गए एक साथ, वही मतलब अर्थ लिया जाता है। जैसे लंबोदर कहेंगे तो सीधा गणेश जी पे ही ध्यान जाता है। अगला प्रकार है इतिहास, स्रोत, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द होते हैं। इसके अलावा एक संकर शब्द भी माने जाते हैं। बाकी प्रमुख प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इन शब्दों में अधिकतर निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे री, स, त्र, गे, श्रे, श, ण, र मात्राओं के रूप में। ये शब्द के शुरू में, जैसे युद्ध, घृत, रक्षा, रात्रि, चंद्रिका, अग्नि, दुग्ध, यव, गोधूम, उष्ट्र, कार्य इत्यादि। ये कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। फिर है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तत् प्लस भव के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उससे जन्म। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हजारों वर्षों की यात्रा के बाद हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में ग्रहण किए गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जुत्थ, जत्था, घी, राखी, रात, चांदनी, आग, दूध, जव, जव या जो एक ही है, जैसे यव तत्सम रूप, गेहूँ, ऊंट, काज, कारज इत्यादि। तीसरा प्रकार है देशज शब्द। जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं मिलते, जैसे खिड़की, पाग, रिंगड़ा, जूता, डाब, छाती, खिचड़ी, बाजरा, भिंडी, गाड़ी, पिल्ला, बाप, बेटा, कबड्डी, धब्बा, लोटा, तेंदुआ, डिबिया, चिड़िया, गोंद, कपला, थोता, ठेस, कांच, कुट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली,
खर्राटा, चाट, चुटकी, ठठेरा इत्यादि। ये कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। फिर है विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलेंगे, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, पुर्तगाली, ऐसे। देखते हैं अरबी के कौन कौन से शब्द हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 3 अलग शब्द दे दिए और एक विदेशी शब्द दे दिया तो उसमें हमें छांटना होता है। अरबी में कौन कौन सा आता है? अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, जिल्ला, तहसील, नकद, हलवाई, अखबार, अदालत, आईना, इंतजार, इंसाफ, इम्तहान, इस्तीफ़ा, औरत, कब्र, कसाई, कानून, कुर्सी, खत, गदर, गबन, गुनाह, जनाजा, जुलूस, जलसा, जुर्माना, तरीका, ताकत, तूफ़ान, दलील, दवा, दौलत, निकाह, फ़कीर, फसल, मजहब, मरीज, मस्जिद, मुकदमा, मुहावरा, रईस, रिश्वत, वकील, शतरंज, शैतान, सलाह, हवा, हिरासत, हुक्म। फारसी शब्द कौन कौन से हैं? फारसी के अमरूद, आमदनी, आसमान, आदमी, कारीगर, कारोबार, खुशामद, गवाह, गुब्बारा, चिराग, चिलम, जंजीर, जमीन, जहर, जानवर, जलेबी, जुकाम, तराजू, दर्जी, दवा, दीवार, दरवाज़ा, दिमाग, दूरबीन, नमक, पर्दा, पुदीना, प्याज, फरियाद, फौज, फौलाद, बदमाश, बालूशाही, बीमा, बेईमान, मजदूर, मसाला, मेज, मेहमान, रशीद, शादी, शायरी, सब्जी, सरकार, सुरमा। ये फारसी के शब्द हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसका आगे के जो शब्द हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।